नमस्कार, आपके साथ मैं हूं योगेश राणा। कोरोना का कहर बढ़ रहा है और हर आदमी के पास ढेर सारे सवाल हैं। वैक्सीन को लेकर सवाल है, ऑक्सीजन को लेकर सवाल है, वेंटिलेटर को लेकर सवाल है, विदेशों से आ रही राहत को लेकर भी सवाल है, राज्य सरकारों और केंद्र के मंत्रियों अधिकारियों के बीच भी सवाल है। यहां तक कि अब तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की फोन वार्ता पर भी सवाल ही सवाल है। गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर हर कोई सवाल लिए घूम रहा है। इसीलिए मेरा भी एक सवाल है, क्या इन हालातों में देश के प्रधानमंत्री को रोज रात के 8 बजे आकर देश की जनता का मनोबल नहीं बढ़ाना चाहिए? उनको हर रोज के मौजूदा हालात से जनता को वाकिफ नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है कराना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है, आज मैं इसी पर बात कर रहा हूं। देश में दिन प्रतिदिन जान की हानि बढ़ रही है। कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक हो चुकी है, इसका अंदाजा इससे लग सकता है कि देश में पहली बार 24 घंटे में 4191 मरीजों की मौत हुई है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो 24 घंटे के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में कोरोना से हर तीसरे आदमी की मौत भारत में हो रही है। इंडिया टुडे मैगजीन का यह ताजा अंक है जो आप देख रहे हैं, मीडिया में तैर रहा है। सोशल मीडिया पे आज इसकी बात हो रही है और लोग कह रहे हैं कि सरकार फेल हो गई है। हालांकि आज उम्मीद की एक बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है जिसमें देश के 10 जाने माने डॉक्टर और 2 सरकार के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी होंगे। इनके नाम भी तय कर दिए गए हैं। यह टास्क फोर्स राज्यों में ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के आवंटन के काम देखेगी और अपने तौर तरीके और प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वतंत्र होगी। राष्ट्र के नाम संदेश में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि लॉकडाउन आखिरी हथियार होगा, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। जब पूरे भारत में आपदा एक समान है तो केंद्र मामले को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेता है? प्रदेशों में कहीं पर किसी पार्टी की सरकार है तो कहीं पर किसी पार्टी की सरकार है। कहीं केंद्र इस मामले को प्रदेशों के हाथ में इसलिए तो नहीं देना चाह रहा है ताकि राजनीति होती रहे। बीजेपी के शासन वाले मुख्यमंत्री चुप है और अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री आवाज उठा रहे हैं। इससे हर किसी को अपने वोटर में संदेश देने का मौका मिल रहा है, आसानी हो गई है कि कोविड पर देश में राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था लॉकडाउन आखिरी विकल्प होगा, लेकिन आप हकीकत से वाकिफ हो लीजिए, हकीकत को जान लीजिए। अभी देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, गोवा में लॉकडाउन लगा हुआ है। हालांकि सबकी लॉकडाउन की तारीखें अलग अलग है और सख्ती और नियम भी अलग अलग है, लेकिन कुल मिलाकर लॉकडाउन तो लगा ही है। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, त्रिपुरा, तेलंगाना, तमिलनाडु, सिक्किम में कहीं पर नाइट कर्फ्यू है तो कुछ हिस्सों में इन प्रदेशों के लॉकडाउन लगा हुआ है या फिर सख्ती के दूसरे नियम लागू किए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि इनमें पूरे राज्य में लॉकडाउन तो नहीं है, लेकिन हालात लॉकडाउन जैसे ही है। अब आपने सब प्रदेशों के नाम सुन लिए हैं, अब इस देश में बचा ही क्या है? सब जगह तो लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। अब करीब करीब पूरे देश का हाल एक जैसा ही है। फिर देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों है, ये सवाल उठना लाजिमी है। प्रधानमंत्री ने हमेशा खुद को एक असाधारण नेता के तौर पर प्रस्तुत किया है। हालांकि कुछ समय से पूरी सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में आ गई है। सोशल मीडिया हो या मीडिया, हर जगह बताया जा रहा है कि सरकार काम कर रही है। इतना ही नहीं, कई लोग प्रधानमंत्री की चुप्पी में भी भविष्य की अच्छाई तलाश रहे हैं। यह अच्छी बात है, सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। लेकिन आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वे इन सवालों को लेकर किसके पास जाए, किसके सामने रखे। परेशान गरीब आदमी, डरा हुआ मध्यम वर्ग और इलाज के लिए भटकते गरीब से लेकर अमीर तक, यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक के पास सवाल ही सवाल है। किसी के पास जवाब नहीं है। जवाब कहां से आएंगे, इस पर गौर करने की जरूरत है।
इसीलिए मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हर रोज रात में 8 बजे जनता को संबोधित करना चाहिए, ताकि जनता को यह पता रहे कि मौजूदा हालात कंट्रोल में है, चिंता की कोई बात नहीं है। और अगर चिंता की बात है तो भी प्रधानमंत्री निर्भीक होकर कह क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया है, उनको जनता पर भरोसा रखना चाहिए। लोकतंत्र में भरोसा टूटना अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार।